तुम अपनी हाइट से इनसिक्योर हो और तुम सैकड़ों वीडियोस देख चुके हो इंटरनेट पे, लेकिन आज तक तुम्हें कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली। मैं तुमसे वादा करता हूँ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन डेप्थ गाइड ऑन हाइट दैट यू हैव एवर सीन। मेरी मम्मी की हाइट है 5'2", मेरे पापा की हाइट है 5'6" और मेरी हाइट है 5'11", विच इज कंसिडर्ड टॉल इन इंडिया। मैं नोइंगली और अननोइंगली कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिससे मिला मुझे ग्रोथ एडवांटेज। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उन सारी चीजों पे डिटेल में रिसर्च किया है। सो मेरा नाम है नीलेश एंड दिस इज माय अल्टीमेट हाइट मैक्सिंग गाइड। तो सबसे पहले, क्या 18 के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ेगी? इसका आंसर है यस। नॉर्मली हम 2 इंच हर साल बढ़ते हैं बिफोर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में हम बढ़ते हैं एट द रेट ऑफ 4 इंचेस पर ईयर। और हमारी हाइट 18 से 20 के बीच में नॉर्मली बढ़ना बंद हो जाती है। कुछ लोग 18 से पहले ग्रो होना बंद हो जाते हैं और कुछ लोग 20 के बाद भी ग्रो करते हैं, 21-22 तक। तो क्या तुम्हारी हाइट बढ़ेगी 18 के बाद? बढ़ सकती है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम्हारी हाइट 21 साल तक बढ़ेगी या नहीं। तो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं अंटिल वी टर्न 22। क्योंकि ये बात तो बहुत ही इलॉजिकल है कि जैसे ही तुम 18 के हुए तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो गई। आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे ही तुम 18 के हुए तुम्हारी बॉडी ने ग्रो करना ही बंद कर दिया इंस्टेंटली। हमारी बॉडी अर्ली 20s तक ग्रो करती है, तो क्या पता अगर तुम एफर्ट्स डालो तो 1 इंच ही सही तुम्हारी हाइट बढ़ जाए। गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमें हमारी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने चाहिए। आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज, क्या जिम करने से हाइट रुकती है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर तुम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो अपनी प्यूबर्टी में, अपनी टीनेज में, तो तुम्हारी हाइट रुक सकती है। वेट लिफ्टिंग एंड एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ इन योर टीनेज, बट मेक श्योर कि तुम अपनी टीनेज में ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करो जैसे कि एक्सेसिव हैवी डेडलिफ्ट्स, जिससे तुम्हारी स्पाइन पे एक्सेसिव लोड आए या तुम्हें कोई इंजरी हो जाए। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि अगर तुम 17 से छोटे हो तो तुम कैलिस्थेनिक्स करो, क्योंकि जब तुम पुलअप्स करोगे तो तुम्हें बार पे लटकना पड़ेगा। तुम्हारी स्पाइन की हेल्थ के लिए अच्छा है और तुम्हारे अंदर एक फाउंडेशनल स्ट्रेंथ डेवलप होगी बिफोर यू गो टू द जिम। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी जिम जाते हो देन चलने दो। जिम करने से या किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट कभी नहीं रुकेगी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी ग्रोथ मेनली 4 हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, ग्रोथ हार्मोन, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। नंबर 2, IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि हमारे लिवर से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बिना तो तुम कैसे ग्रो करोगे? ये कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारी ग्रोथ स्पर्ट में। और नंबर 4, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड। तुम्हारा थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ सकता है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन और IGF-1। अब ये 2 हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी में सिक्रीट होगा इन योर ग्रोइंग ईयर्स, उतनी ज्यादा तुम्हारी हाइट होगी। अगर तुम्हारे ग्लैंड्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ, तुम्हारी हाइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकती है। नाउ आई विल टीच यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर ग्रोथ हार्मोन। और उनमें से एक तरीका ऐसा है जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बूस्ट होगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 में फ़र्क क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, फिर वो जाता है लिवर में। अब ये ग्रोथ हार्मोन लिवर के टिश्यूज को स्टिमुलेट करता है और हमारे लिवर में रिलीज होता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो ग्रोथ हार्मोन वर्क्स थ्रू IGF-1, और IGF-1 ही है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारी हाइट में, तुम्हारी ग्रोथ में। सो अगर हमें IGF-1 को मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तुम्हारी बॉडी में, उतना ही ज्यादा IGF-1 प्रोड्यूस होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी हाइट और ग्रोथ होगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज करने पे, बूस्ट करने पे। अब मैं तुम्हें 6 तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, और जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप। तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट द डे रिलीज होता है पल्सेस में, बट सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है व्हेन यू आर इन योर स्लो वेव स्लीप और द डीप स्लीप। अब मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा टू मैक्सिमाइज योर ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग स्लीप। सबसे पहला,
टेक 10 hours ऑफ स्लीप, स्पेशली इन योर टीनेज। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि 10 घंटे बहुत ज़्यादा है, काम कब करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे। शट अप। अगर तुम्हें मैक्सिमम ग्रो होने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए तो तुम्हें 10 घंटे बिस्तर में रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारी 8 घंटे की गहरी नींद पूरी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम्हें 10 घंटे बेड में रहना होगा, तब कहीं जाके तुम्हारी 8 से 9 घंटे की डीप स्लीप पूरी होगी। ट्रस्ट मी, अगर तुम 10 घंटे नहीं सो रहे हो, खासकर अपनी टीनेज में, तो तुम अपनी ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। स्कूल के चक्कर में लगभग सारे बच्चे अपनी नींद खराब करते हैं। जल्दी सोने चले जाओ, लेकिन 10 घंटे की नींद पूरी करो, और प्लीज इस चीज को सीरियसली लो। दूसरी चीज, नेवर ईट एनीथिंग 2 hours बिफोर स्लीप, क्योंकि 2 चीजें होती है जब तुम सोने से 2 घंटा पहले कुछ खाते हो। सबसे पहला इंसुलिन स्पाइक, और दूसरा पुअर स्लीप क्वालिटी, और ये दोनों चीजें तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है। तीसरी चीज, डोंट यूज मोबाइल फोन बिफोर यू स्लीप। इससे स्लीप क्वालिटी खराब होती है, नींद लेने में दिक्कत होती है, और जब तुम लेट सोते हो तुम्हारी स्लीप का टाइम कम हो जाता है। मैं अगर कभी लेट सोता भी हूँ, देन आई मेक श्योर कि मैं 8 से 10 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ। सो टेक 10 hours ऑफ स्लीप, नेवर ईट एनीथिंग 2 hours बिफोर यू स्लीप, एंड डोंट यूज योर मोबाइल फोन बिफोर यू स्लीप, एस्पेशली व्हेन यू आर इन योर टीनेज। These 3 things will significantly improve your sleep quality and maximize your growth hormone production. दूसरा तरीका जिससे तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज कर सकते हो वो है इंटेंस एक्सरसाइज। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, जिसमें हम 30 से 60 सेकंड तक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं विद मल्टीपल सेट्स, और 1 से 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। एंड द बेस्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड इज स्प्रिंटिंग। तुम कोई भी हाई इंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड यू स्प्रिंटिंग। तुम 20 से 60 सेकंड इंटेंसिटी के साथ स्प्रिंट लगाओ, फिर 2 से 5 मिनट रेस्ट लो, फुल रेस्ट, और इसके 3 से 7 सेट लगाओ। ये होगा तुम्हारा हिट वर्कआउट फॉर ग्रोथ। इससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा अप टू 450%। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो इस चीज को अवॉइड करना। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तीसरी चीज जिससे तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बूस्ट होता है, और वो चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने एक वीडियो बनाई थी 11 लाइफ लेसन्स फॉर टीनेजर्स। उसमें मैंने लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट की थी, ब्रेकफास्ट अवॉइड करने को कहा था फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। और मुझे इतने सारे कमेंट आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ग्रोथ रुक जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टार्विंग में दिन रात का फर्क है। मुझे नहीं पता किस गधे ने तुम्हें बोला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही नहीं पता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12 से 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते, और फिर बचे हुए 8 घंटों में तुम सब कुछ खा सकते हो। तुम्हें भूखा मरने के लिए कोई नहीं कह रहा है। तुम्हें सारी कैलोरीज लेनी है, तुम्हें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में। पूरे दिन गाय की तरह चरना बंद करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन अप टू 2000% इन मेन एंड 1300% इन वुमेन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास सिक्रीट करता है, एंड एवरी टाइम यू ईट यू गेट एन इंसुलिन स्पाइक, स्पेशली कार्ब्स एंड शुगर कॉज एक्सट्रीम इंसुलिन स्पाइक्स। और जब तुम ये कार्ब्स और शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हो दिन में, योर बॉडी बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन ओवर टाइम। मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के सेल्स, लिवर के सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। ओवर टाइम तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते होते बहुत कम हो जाती है, एंड इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन। अब ये जो इंसुलिन है वो IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते, मतलब नो इंसुलिन स्पाइक फॉर 16 आवर्स, जिससे तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1। देयरफॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग से 3 चीजें हो रही है। सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो रहा है अप टू 2000% इन द फास्टिंग पीरियड। दूसरी चीज, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1। और तीसरी चीज, योर ब्रेन वर्क्स बेटर इन द फास्टिंग पीरियड एज योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग दोज कार्ब्स। मैं जब स्कूल जाता था तब कुछ बच्चे सुबह के 9 बजे 3rd पीरियड में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नींद आ रही है, टेबलों पे गिर रहे हैं, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट की वजह से उनका ब्रेन फॉग हो रखा है। जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तुम्हारा ब्रेन इफेक्टिवली काम करता है, तुम्हें बेटर फील होता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन, हर एज ग्रुप के लिए। बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम अपनी कैलोरीज पूरी ले रहे हो और न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हो। दैट्स इट।
अब इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं, माल नरिश्ड है, या कैलोरीज नहीं ले पाते, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है मेरी तरह, या तुम सीरियस बल्किंग पे हो, तो एब्सोल्युटली तुम्हें फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। बट ट्राई करना कि जितना हो सके लो कार्ब लो शुगर ब्रेकफास्ट लो। बट मेरे हिसाब से तुम में से ज़्यादातर लोग ईजिली 8 से 10 घंटे में अपना सारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, तो बहाने मत बनाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट ऑल्सो बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन सिग्निफिकेंटली। चौथी चीज़, अमीनो एसिड्स। ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय अमीनो एसिड्स। अगर तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन डिमिनिश हो सकता है। अब तुम्हें कितना प्रोटीन खाना चाहिए फॉर मैक्सिमम ग्रोथ? जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उतना या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, तुम 50 किलो के हो तो मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन खाओ डेली। अगर इस चीज़ को और सीरियसली लेना है तो तुम RJ9 एज ए सप्लीमेंट ले सकते हो, 5 ग्राम्स पर डे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट तुम ट्राई कर सकते हो 2 से 3 महीने के लिए। अब पांचवी चीज, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर योर ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला, जिंक। जिंक इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फिश, सी फूड, मीट, इनमें तुम्हें जिंक मिलता है। वेजिटेरियन फूड में जिंक कम होता है। तो अगर तुम मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो तुम्हें नट्स और सीड्स डेली खाने चाहिए अच्छी क्वांटिटी में। और एक प्रॉब्लम है इंडियन डाइट की कि हम सीरियल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिनमें होता है फाइटिक एसिड। ये जिंक के अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। तो तुम्हें अपनी डाइट में सीरियल्स को कम रखना चाहिए या फिर लेस फ्रीक्वेंटली खाओ ताकि जिंक का अब्जॉर्प्शन बढ़े। और जिंक ब्लॉकर्स है स्ट्रेस, शुगर एंड जंक फूड। Try to eat almost zero refined sugar and junk food. Please take it seriously. Sugar is the killer of your growth and health. Second micronutrient है विटामिन डी, and the best way to get vitamin D is sunlight. हर दिन 30 मिनट in the sun can change your life even if it is cloudy. Just sit in the daylight. लोगों को लगता है कि बादल है तो सनलाइट ही नहीं है। अगर सनलाइट नहीं है तो तू देख कैसे रहा है भाई? जब तक तुम्हें बाहर लाइट दिख रही है, चाहे बादल हो या ना हो, सनलाइट है। येलो कलर की धूप जरूरी नहीं है। सो सिट इन द सनलाइट इवन इफ इट इज क्लाउडी। अब तीसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है विटामिन B3, ऑल्सो नोन एज नायासिन। मीट, फिश, दूध, दही, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, इन सब में तुम्हें विटामिन B3 मिलेगा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो मैं चौथी चीज तुम्हें बोलता हूँ कि दूध पियो। तुम्हें दूध पीना होगा एटलीस्ट 2 ग्लास हर दिन। कोई बॉर्नविटा, कोई हॉर्लिक्स मत मिलाना उसमें। गर्म दूध लो, 1 से 2 चम्मच घी डाल लो। घी में होते हैं हेल्दी फैट्स जो कि दूध में प्रेजेंट फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन K, E, D, A कीड़ा का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। द सिक्स्थ वे टू बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन इज द सप्लीमेंट फॉर ग्रोथ हार्मोन। अब ये सप्लीमेंट US में लोग यूज करते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। इस सप्लीमेंट का नाम है पिट्रियोट्रोफिन PMG। यू कैन टेक इट इफ यू वांट टू, 1 बिफोर बेड फॉर 3 months। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हेल्थ। अब तुम ले सकते हो अगर तुम्हें किसी वेबसाइट पे मिल जाए तो, बट मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका अल्टरनेटिव सप्लीमेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। अश्वगंधा और शतावर इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लो। 3 महीने के लिए 1 चम्मच गर्म दूध में रात को सोने से पहले पियो, फिर 2 महीने के लिए छोड़ दो एंड रिपीट दिस साइकिल। अब अश्वगंधा और शतावर ही क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सपोर्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तुम्हारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों में अडेप्टोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। अडेप्टोजेंस तुम्हारी बॉडी को हेल्प करते हैं इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस जो है वो ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इनहिबिट्स, यानी वो सारी चीजें जिनसे ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। सबसे पहला कॉर्टिसोल या फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। Number 2, high sugar or very high carbohydrate diet. Sugar kills your growth hormone and testosterone badly. Number 3, high insulin, especially chronic elevations, जब भी तुम शुगरी फूड खाते हो। Number 4, obesity. अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो प्लीज़ अगर तुम ओबीज हो तो तुम्हें वेट लॉस करना चाहिए। Number 5, लिवर इश्यूज जैसे फैटी लिवर, इन्फ्लेम्ड लिवर। मेक श्योर तुम्हारे लिवर में कोई इशू ना हो। Number 6, किसी भी तरह के नशे और खासकर अल्कोहल। अल्कोहल तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बुरी तरह सप्रेस करता है, तो मत भी साढ़े नशेड़ी। सो अवॉइड अल्कोहल स्पेशली इन योर टीनेज। अब ये थी ऑलमोस्ट सारी चीजें जिनसे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बूस्ट होगा सिग्निफिकेंटली।
अब मैं बात करता हूँ टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सरप्राइजिंगली जब मैंने मेरा टेस्टोस्टेरोन चेक करवाया था, इट केम आउट टू बी अ फकिंग 4 digit 1009 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, विच इज़ वेरी हाई। इवन आई वॉज शॉक्ड. So I guess I'm eligible to make a video on testosterone. I'll make the finest video on testosterone इसी चैनल पे अपलोड करूँगा फ्यूचर में। या तो तुम अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, या तुम फ्यूचर में फिर से विजिट करना, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। अब लास्ट चीज़, थायराइड हार्मोन्स। अगर तुम्हें थायराइड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो तुम्हारी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, सी फूड में आयोडीन होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आयोडीन होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गई बातें हार्मोन्स की। अब मैं तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हें देगी ग्रोथ एडवांटेज। इसमें सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग डायरेक्टली तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ा सकती, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू अ बेटर फिजिकल हेल्थ एंड अ बेटर पोस्चर विच कैन हेल्प यू टू रीच योर मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल। अगर तुम अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो तुम्हें बस इन 3 पार्ट्स की स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहली स्पाइन, सेकेंड लोअर बैक और थर्ड हैमस्ट्रिंग। अब कितनी देर स्ट्रेचिंग करनी है और कब करनी है? स्ट्रेचिंग तुम कभी भी कर सकते हो दिन में, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम रात को स्ट्रेचिंग करो। अब ध्यान से सुनना, इफ़ यू डोंट नो, जब हम सुबह उठते हैं हमारी हाइट स्लाइटली ज़्यादा होती है ड्यू टू डीकम्प्रेशन ऑफ अवर स्पाइन, क्योंकि दिन भर खड़े रहने से और बैठे रहने से हमारी स्पाइन की डिस्क पर प्रेशर लगता रहता है कॉन्स्टेंटली, जिस वजह से वो हल्की सी कंप्रेस हो जाती है रात होने तक। और जब हम सोते हैं पूरी रात तो हमारी स्पाइन की डिस्क पर प्रेशर नहीं लगता और रात भर में वो रिहाइड्रेट होकर एक्सपैंड हो जाती है, वो रात भर में डीकम्प्रेस हो जाती है। बट वॉट इफ हम सोने से पहले हमारी स्पाइन को डीकम्प्रेस करके सोएं? वॉट इफ हम सोने से पहले अपनी स्पाइन को कंप्लीटली स्ट्रेच करके सोएं? तुम्हारी स्पाइन सोने से पहले ही रिलैक्स हो जाएगी, ओवरऑल स्पाइनल हेल्थ अच्छी रहेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें नींद अच्छी आएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं, ब्रो साइंस बोल सकते हैं, बट आई जेन्युइनली बिलीव स्लीपिंग विद अ रिलैक्स्ड एंड डीकम्प्रेस्ड स्पाइन इज गुड फॉर योर ग्रोथ। इट्स ओवरऑल हेल्दी। अब कितनी देर स्ट्रेचिंग करनी है? 10 मिनट बहुत है। सो तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है स्पाइन, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स की रेगुलरली सोने से पहले 10 मिनट। दैट्स इट। अब कौन से स्ट्रेचेस करने हैं इतना तो तुम भी सर्च कर सकते हो यार। बेस्ट स्ट्रेचेस फॉर स्पाइन, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स, सबको 1-1 मिनट कर लो सोने से पहले। नंबर 2, हैंगिंग एंड स्विंगिंग, एंड स्पेशली स्विंगिंग ऑन द बार स्ट्रेचेस एंड डीकम्प्रेसेस योर स्पाइन। ऑल्सो तुम्हारा पोस्चर बेटर होता है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, लटकने से डायरेक्टली तुम्हारी बोन की लेंथ या तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन मॉडर्न साइंस तो ये भी कहती है कि पॉर्न एंड मैस्टरबेशन इज हेल्दी, इट रिलीज स्ट्रेस का तो पता नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें जरूर त्याग देगी। तो तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि अभी हमारी मैक्सिमम ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो प्रैक्टिकली और लॉजिकली जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, अब चाहे वो साइंस हो या ब्रो साइंस। अब मान लो कि 2 बंदे हैं विद सेम जेनेटिक्स, रमेश और सुरेश। रमेश अपनी पूरी टीनेज में पुल अप बार पे लटकता रहता है रेगुलरली। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट रमेश की हाइट सुरेश से ज्यादा होगी, चाहे आधा इंच ही हो। अगर तुम लटकते हो पुल अप बार पे डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, यू विल बी इन अ ग्रोथ एडवांटेज। अगेन, अगर पॉसिबल हो तो सोने से पहले लटको, जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग। ऑल्सो स्विंगिंग इज बेटर देन डेड हैंग्स, क्योंकि झूलते वक्त नीचे की तरफ एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। नंबर 3, बास्केटबॉल। एज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर आई कैन कंफर्म दैट बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है। मैंने मेरी पूरी लाइफ तो बास्केटबॉल नहीं खेला, लेकिन जब मेरे प्यूबर्टी के क्रूशियल ईयर्स चल रहे थे उस वक्त मैं बास्केटबॉल खेलता था एंड वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। और जितने भी लोग जो मेरे साथ खेलते थे उन सब की ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हुई। इस दुनिया के सारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा लंबे एथलीट्स बास्केटबॉल के ही है। कुछ तो मैजिकल है इस गेम में, और मेरे हिसाब से 2 रीजंस है जिसकी वजह से बास्केटबॉल प्लेयर्स को मिलता है ग्रोथ एडवांटेज। सबसे पहला रीजन, प्लेइंग बास्केटबॉल इज अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हें जंप करना पड़ता है, स्प्रिंट करना पड़ता है, रैपिडली डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और दूसरी चीज, जस्ट लाइक द जिराफ नेक थ्योरी विच सीम्स लॉजिकल, कि अफ्रीका के लंबे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ की गर्दन इवोल्यूशन के साथ लंबी हो गई। जस्ट लाइक दैट बास्केटबॉल प्लेयर्स रिंग तक जंप करते हैं रेगुलरली, तो उनकी बॉडी को एक रीजन मिलता है ग्रो करने के लिए, बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अब जिराफ जितनी तो नहीं, पर तुम्हारी हाइट कुछ इंचेस बढ़ सकती है। ये बस एक थ्योरी है। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट वाला साइंस या सेकंड वाला ब्रो साइंस, बास्केटबॉल खेलने से हाइट तो बढ़ती है।
अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अपने आसपास एक बास्केटबॉल कोर्ट ढूंढो और अपने दोस्त के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। सिंपल, ऑनलाइन बेसिक्स सीख लो और तुम खेलना स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, बास्केटबॉल एक बहुत मजेदार गेम है। बस एक बार तुम सीख जाओ, इतना इंटरेस्टिंग गेम है कि तुम छोड़ नहीं पाओगे। और एक टिप मैं तुम्हें दूंगा कि खुद की पर्सनल बॉल जरूर खरीद लेना। 600-700 रुपए में मिल जाती है और सालों तक चलती है अगर तमीज से खेलो तो। अब जिन लोगों के पास बास्केटबॉल कोर्ट का एक्सेस नहीं है वो जंप कर सकते हैं अपने घर पे ही, और जंप करना किसी चीज को पकड़ने के इंटेंशन में। बट ब्रो कम ऑन, शॉर्टकट्स मत लो, बास्केटबॉल खेलने जाओ। घर पे ही रहते हो, ये सोच के खेलना स्टार्ट करो कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा लाइफ में। तो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करो, तुम्हारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। और चौथी चीज है कैलोरिक सरप्लस। अगर तुम कैलोरिक सरप्लस में रहते हो थ्रू आउट योर टीनेज, यू आर मोर लाइकली टू ग्रो टॉलर। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा। एब्स को भूल जाओ, मैंने ये गलती की थी। आई वॉज ऑब्सेस्ड विद एब्स। आई यूज्ड टू ट्रेन माई कोर एवरी सिंगल डे, लेकिन मैं बल्किंग नहीं कर रहा था। सो प्लीज ईट एज मच एज यू कैन, बट डोंट कंज्यूम शुगर और एनी प्रोसेस्ड फूड। ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, तुम एक्टोमॉर्फ हो मेरी तरह, कैलोरीज नहीं ले पाते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अभी के लिए भूल जाओ। कैलोरीज प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो देन इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। बस मेक श्योर कि तुम्हारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो, तुम स्लाइट बल्क पे हो, कैलोरिक सरप्लस पे हो, देन तुम 12 से 16 घंटे फास्ट करो। ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अब मैंने जितनी भी बातें कही है इस वीडियो में, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रैंडम टिप्स नहीं दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें काम करती है, तुम्हें ग्रोथ में एडवांटेज मिलेगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च और टाइम लगा है। मैं चाहता तो अभी 5-6 रैंडम वीडियोस बना चुका होता, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर्स। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर हाइट्स एंड आई फील वेरी सैड व्हेन आई रीड दोस कमेंट्स। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन एक ने लिखा था कि दैट आई एम 5 फुट 4 इंच एंड इट्स ओवर फॉर मी। ओवर फॉर मी से इसका मतलब है जस्ट बिकॉज इसकी हाइट कम है, ही वोंट सक्सीड इन लाइफ, ही वोंट गेट गर्ल्स, he is lower in value। ये तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है when you consistently watch looks maxing black pilled content। अब मैं इस चीज को रैंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। Is there any single man in this world who is short yet successful? Everyone likes him, every girl want him। Is there a single one? Yes there are। इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर कोई और कर सकता है with short height इतना सब कुछ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लड़ते क्यों नहीं हो उस चीज के लिए? आई टोटली अंडरस्टैंड बीइंग शॉर्ट इज अ डिसएडवांटेज, लेकिन अब हाथ ऊपर करके बैठ जाना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं 6 फुट का नहीं हूँ। दिस शोज दैट यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन। दिस शोज दैट यू आर नॉट अ मैस्कुलिन मैन ऑन हिज मिशन, ऑन हिज पर्पस। रिजेक्ट ऑल द बिलीव्स दैट डजंट हेल्प यू। Be a man and focus on what you can change. Be grateful for everything that you have। ये सारी बातें तब तक ही निकलती है जब तक तुम दुनिया नहीं देख लेते। There are people जिनके हाथ पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते। So be grateful for whatever you have and focus on what you can change, what masculine gifts you can give to this world as a man. Focus on that.